नमस्कार। एआई की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्रिएटिव क्रांति की जहां कोई भी, हाँ, कोई भी सिर्फ कुछ मिनटों में कमाल की आर्ट, म्यूजिक और वीडियो बना सकता है। जरा सोचकर देखिए, आप सुबह उठते हैं, एक बढ़िया सा आइडिया आता है और अपनी सुबह की कॉफी खत्म होने से पहले ही एक प्रोफेशनल लेवल का आर्ट वर्क तैयार हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये अब कोई सपना नहीं बल्कि आज की सच्चाई है। ये बदलाव कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाइए। 5 साल पहले की बात करें तो प्रोफेशनल कंटेंट बनाने के लिए क्या चाहिए था? सालों की ट्रेनिंग, महंगे महंगे इक्विपमेंट और बहुत सारा टाइम। और आज आज चाहिए बस एक इंटरनेट कनेक्शन, आपकी अपनी कल्पना और हाँ, मुश्किल से 15 मिनट। तो आखिर ये एआई पावर्ड क्रिएटिविटी है क्या भला? इसको ऐसे समझिए, जैसे आपके पास एक सुपर टैलेंटेड क्रिएटिव असिस्टेंट है। एक ऐसा असिस्टेंट जो कभी थकता नहीं, दुनिया का हर आर्ट स्टाइल जानता है और बिजली की रफ्तार से काम करता है। तो चलिए अब इस जादू के पीछे का साइंस भी समझ लेते हैं। देखते हैं कि कैसे ये टेक्नोलॉजी साइंस फिक्शन से निकलकर हमारी असलियत बन गई। देखिए, इसकी कहानी 1950 के दशक में शुरू हुई थी, लेकिन असली गेम बदला 2014 में, जब गैन्स का आविष्कार हुआ। उसके बाद 2021 में डैली ने तो पूरी दुनिया को ही चौंका दिया। और आज तो एआई क्रिएटिविटी हर जगह है। इस पूरी क्रांति के पीछे जो पहली बड़ी टेक्नोलॉजी है, वो है गैन्स, यानी जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स। इसी की वजह से एआई इतनी असली दिखने वाली तस्वीरें बना पाता है। अब गैन्स काम कैसे करते हैं, ये बड़ा मजेदार है। समझिए कि ये एक क्रिएटिव कंपटीशन है। इसमें दो एआई होते हैं। एक है क्रिएटर, जो असली जैसी दिखने वाली आर्ट बनाने की कोशिश करता है, और दूसरा है क्रिटिक, जिसका काम है ये पता लगाना कि आर्ट असली है या नकली। और ये दोनों तब तक एक दूसरे से मुकाबला करते रहते हैं जब तक क्रिएटर इतनी कमाल की आर्ट ना बना दे कि क्रिटिक भी धोखा खा जाए। अब आते हैं दूसरी बड़ी टेक्नोलॉजी पे, जिसका नाम है डिफ्यूजन मॉडल्स। आज हम जितने भी पॉपुलर एआई टूल्स देखते हैं ना, उनमें से ज्यादातर इसी पर काम करते हैं। डिफ्यूजन मॉडल का तरीका बड़ा दिलचस्प है। समझिए, कचरे से कंचन बनाने जैसा। ये एक बिल्कुल रैंडम नॉइज, जैसे पुराने टीवी की झिलमिलाहट होती है ना, वैसी तस्वीर से शुरू करता है। फिर ये धीरे धीरे उस नॉइज को हटाता है, उसमें स्ट्रक्चर डालता है, और ये सब कुछ होता है आपके दिए गए टेक्स्ट के हिसाब से। और आखिर में आपको मिलती है एक परफेक्ट तस्वीर जो आपके शब्दों से मेल खाती है। तो ये तो हो गई टेक्नोलॉजी की बात, लेकिन अब सवाल यह है कि इससे क्रिएटिव प्रोसेस पर क्या असर पड़ा है। सीधी सी बात है, अब एक आइडिया से मास्टरपीस तक का सफर मिनटों का खेल बन गया है। पुराने तरीके और इस नए आए तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। सोचिए, पहले कोई स्किल सीखने में महीने या साल लग जाते थे, अब बस 30 सेकंड में अपना आइडिया बताना है। पहले कोई चीज बनाने में हफ्ते लग जाते थे, और अब वही काम सिर्फ 5 मिनट में तैयार। तो कुल मिलाकर एक प्रोफेशनल लेवल की चीज बनाने में अब कितना टाइम लगता होगा, आपको यकीन नहीं होगा। जवाब है सिर्फ 2 मिनट। कमाल है ना? चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक फैंटासी किताब का कवर बनाना है। सबसे पहले दिमाग में सोचिए कि क्या चाहिए, जॉनरे क्या होगा, मूड कैसा होगा, कौन कौन से एलिमेंट होंगे, जैसे महल, ड्रैगन, हीरो। फिर एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखिए, कुछ ऐसा, एक बहादुर योद्धा रहस्यमयी धुंध में ड्रामेटिक लाइटिंग के साथ। बस इस प्रॉम्प्ट को एआई टूल में डालिए, वो आपको कुछ ऑप्शन देगा, बेस्ट वाला चुनिए और हो गया आपका प्रोफेशनल कवर तैयार। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। तो चलिए अब कुछ टूल्स, टिप्स और इसके इस्तेमाल के तरीकों पर नजर डालते हैं। मार्केट में कई एआई आर्ट टूल्स हैं। डायली 3 तब बढ़िया है जब आपको प्रॉम्प्ट में लिखी बात एकदम सटीक चाहिए। अगर आर्टिस्टिक टच और फैंटेसी वाली तस्वीरें बनानी हैं तो मिडजर्नी का कोई जवाब नहीं। और अगर किसी को पूरा कंट्रोल और कस्टमाइजेशन चाहिए तो उनके लिए है स्टेबल डिफ्यूजन, जो कि ओपन सोर्स और फ्री भी है। अब एक प्रो टिप, अच्छे रिजल्ट्स के लिए एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रख सकते हैं, CLEAR। इसमें C है कॉन्टेक्स्ट के लिए, L है लाइटिंग के लिए, E है इमोशन, A है एस्थेटिक्स यानी आर्ट स्टाइल, और R है रेजोल्यूशन। इस फॉर्मूले का कमाल देखिए इस उदाहरण में।
एक स्पेस एक्सप्लोरर एलियन प्लैनेट पर 2 सूरज से आती ड्रामेटिक रिम लाइटिंग, मन में हैरानी और आश्चर्य का भाव, सिनेमैटिक साइफाई मूवी पोस्टर स्टाइल में हाईली डिटेल्ड 8K क्वालिटी। देखा आपने एक सिंपल आइडिया को कैसे एक पावरफुल प्रॉम्प्ट में बदल दिया, जिससे नतीजा भी शानदार आएगा। और इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ हो सकता है? अरे, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। पब्लिशिंग में बुक कवर या एल्बम आर्ट के लिए, गेमिंग में कैरेक्टर और दुनिया डिजाइन करने के लिए, बिजनेस के लिए लोगो और सोशल मीडिया कंटेंट बनाने के लिए, या फिर अपने घर को सजाने या कस्टम गिफ्ट्स बनाने के लिए भी। हाँ, एक बात और, ये टेक्नोलॉजी कमाल की है, पर इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जिन्हें जानना जरूरी है। जैसे तस्वीरों में टेक्स्ट ठीक से नहीं लिख पाता, हाथ और चेहरे जैसी बारीक डिटेल्स में कभी-कभी गड़बड़ हो जाती है। किसी ब्रांड का लोगो बनाना हो तो वो भी भरोसेमंद नहीं है, और चीजों को एकदम सटीक जगह पे रखना भी मुश्किल होता है। तो अब टूल्स हमारे सामने हैं और उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका भी पता चल गया है। तो अब सवाल बस एक है, सबसे पहले क्या बनाया जाए? क्रिएटिविटी का भविष्य अब सच में हम सबके हाथों में है।